आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेटिना, इट्स स्ट्रक्चर्स एंड इट्स क्लिनिकल्स। ये चैप्टर नंबर 51 है गाइटन का। तो रेटिना का स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रॉड्स एंड कोन सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे आप आसानी से लेयर्स ऑफ द रेटिना और जो स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी अगर आप रॉड्स एंड कोन सेल्स का स्ट्रक्चर आपको पता हो। तो देखते हैं, हमारे पास जो रेटिना होता है ना, लेट्स सपोज ये रेटिना पड़ा हुआ, इसमें सेल्स पड़े होते हैं कुछ। जब इन पे लाइट आके पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए इनको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, रॉड सेल्स एंड द कोन सेल्स। अब कोई भी सेल हो, चाहे रॉड सेल हो चाहे कोन सेल्स हो, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आउटर सेगमेंट, एक होता है इनर सेगमेंट, फिर न्यूक्लियस और फाइनली होता है साइनेप्टिक बॉडी। अब जो आउटर सेगमेंट होता है ना, किसी के भी रॉड सेल का या कोन सेल्स का, इसकी मेम्ब्रेन क्या बनाती है? इस तरीके से इनवर्ट शेल्फ बनाती है, फोल्डिंग बनाती है। इन शेल्फ, इनको क्या कहते हैं? शेल्फ्स कहते हैं या क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं इतनी सारी, इनको क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। ये डिस्क हैं। अब होता क्या है कि असल में डिस्क को अगर स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊँ तो क्या बेसिकली है, तो एक मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन का पार्ट है आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड एंड कोन सेल्स, इसकी मेम्ब्रेन का पार्ट है। इसमें होता क्या है, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि प्रोट्रूड कर रही होती है मेम्ब्रेन से। ये प्रोटीन असल में क्या होती है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती हैं, और क्योंकि प्रोट्रूड कर रही है इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये कॉन्जुगेटेड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि डिस्क में पाई जाती है। और डिस्क किसका पार्ट था? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड्स एंड द कोन सेल्स, उसका पार्ट था। ये प्रोटीन्स अगर द आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड्स के जो डिस्क बनती हैं उसमें पाई जाती है तो इसको रिडॉप्सन कहते हैं। अगर कोन्स में जो के आउटर सेगमेंट में जो डिस्क बनती है अगर उसमें पाई जाती है, इनको कलर पिगमेंट्स कहते हैं। अब इसके बाद इन डिस्क का नंबर कितना हो सकता है? तकरीबन 1000 हो सकती हैं एक आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड्स एंड द कोन सेल्स के। और उसके बाद क्या होता है कि रॉड्स एंड कोन सेल में पहला डिफरेंस क्या आ गया कि जो आउटर सेगमेंट होता है, इनका आउटर सेगमेंट होता है जो उसमें जो डिस्क बनती है ना, उसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है रॉड में रिडॉप्सन, जबकि कोन्स में क्या होती है? कलर पिगमेंट। और क्या होता है मैं आपको वो दिखा दूँ। जो आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड्स होता है ना, ये रॉड लाइक होता है और ये इसमें डिस्क दिखाई गई है। जबकि जो कोन्स होता है ये कोन शेप होता है। ये भी डिफरेंस आ गया रॉड एंड कोन सेल्स में आउटर स्ट्रक्चर के लिहाज से। बाद अब बाकी कंपोनेंट आपको बता दूं कि जो इनर सेगमेंट होता है ये बिल्कुल नॉर्मल सेल लाइक होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं रॉड एंड कोन सेल्स को। न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद होता है साइनेप्टिक बॉडी। अब होता क्या है कि बहुत सारे सेल्स आपस में इस तरह जुड़ के एक प्लेक्सिस बना रहे होते हैं। तो ये प्लेक्सिस बनाने में जो साइनेप्टिक बॉडी है ये यूज़ करते हैं रॉड एंड कोन सेल्स। उसके बाद आपको बता दूं कि जो रॉड सेल्स होते हैं ये थोड़े से थिन होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, 2 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, जबकि कोन सेल्स का डायमीटर होता है 5 to 8 माइक्रोमीटर। ये थोड़े से थिक होते हैं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल देंगे, डिफरेंट जगह पे इनकी थिकनेस वेरी भी कर सकती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हिस्टोलॉजिकल डिटेल ऑफ द रेटिना। तो हिस्टोलॉजिकल डिटेल समझने से पहले ये जो सारा क्रॉस सेक्शन आपको, ये सारा सेक्शन दिखाया गया है रेटिना का, ये असल में कैसे, ये मैं आपको बता दूँ। हिस्टोलॉजिकल डिटेल आपको इस तरीके से समझ आएगी कि आप यूँ समझ लें कि जो हमारा रेटिना आई बाल होता है ना, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ये आई बाल है, सारा मैं बना रहा हूँ, ये बनाया हुआ है आई बाल। आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं सक्लेरा। ये इंटीरियरली आके बन जाती है कॉर्निया। सक्लेरा का पार्ट ही होता है जिसको कॉर्निया भी आगे आगे कहते हैं। फिर इसके बाद एक होती है इनर लेयर। ये मैं थिन सी बना रहा हूँ और रेड कलर में इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है आई बाल के लिए। इसको कहते हैं कोराइड, इसको कहते हैं कोराइड। और इसके बाद जो इनर लेयर होती है ना, उसके वो इस तरीके से होती है कि उसके होते हैं 2 पार्ट। एक पार्ट लाई कर रहा होता है अलॉन्ग द कोराइड, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है ये वाला। और दूसरा पार्ट जो होता है ये लाइन कर रहा होता है किसको? विट्रस बॉडी को। यहाँ पे सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसको कहते हैं विट्रस बॉडी कहते हैं इसको। तो अब जो इनर मोस्ट लेयर होती है आई बाल की, ये कैसे होती है? इसकी 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर लाई करी होती है कोराइड को और दूसरी लाइन करी होती है किसको? विट्रस बॉडी को। तो इस लेयर को कहते हैं रेटिना। तो इसका दो इसके कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आउटर कंपोनेंट, एक होता है इनर कंपोनेंट।